इमरान खान जितना खौफजदा होगा उसका लहजा उतना ही तल्ख होता जाएगा। मजीद गालम गलोच शुरू होगी, लेकिन याद रखें जितनी भी गालियां दे दें अपने आप को नहीं बचा सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत पर अदम एतमाद जरूर होगा। हमारे मार्च की कामयाबी है कि पूरी अपोजिशन एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो चुकी है। सब ने मिलकर अदम एतमाद के मौक़िफ़ को ताकत दिलवाई है। हमारा हदफ सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजना और साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। सियासी जमातों की मीटिंग में ये फैसला करना था कि स्पीकर को भी चैलेंज किया जाए या नहीं। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, मगर हम मेहनत कर रहे हैं कि इस नालायक को घर भेजकर अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करें। हमने सेनेट इलेक्शन में ये पहले भी करके दिखाया है, फिर करेंगे। अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिनको मुकदमों का खतरा है वो लूटी हुई दौलत के जरिए इनकलाब नहीं ला सकते। चोरों का एजेंडा नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। PTI की कोर कमेटी का इजलास खत्म। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की कानूनी अमूर पर इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इजलास के दौरान पुरएतमाद नजर आए। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को जहांगीर तरीन और अलीम खान से राब्ते का टास्क दे दिया। कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मनसूख। अपोजिशन के बाद हुकूमती जमात के नाराज अरकान की भी मुलाकातें। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का जहांगीर तरीन के साथ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। आज जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। अलीम खान ने 3 रोज़ में 40 से ज़्यादा अरकान से मुलाकातें की। 40 अरकान असम्बली में 10 सूबाई वज़रा भी शामिल। सियासी मंजरनामा वाज़े होने तक तमाम अरकान के नामों को पोशीदा रखा जाएगा। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। तरीन ग्रुप के अरकान अदम एतमाद की तहरीक आने की सूरत में अपने हिकमत अमली का जायजा लेंगे। तरीन ग्रुप PTI के मजीद नाराज अरकान से राबतों का जायजा लेगा। पंजाब और मरकज में तरीन ग्रुप की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन के 3 बड़ों की अहम बैठक आज। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता। आज मुलाकात करने पर इत्तेफाक। तीनों रहनुमा जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मिलेंगे। तहरीक अदम एतमाद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुलाकात में नंबर गेम पर बातचीत होगी। तीनों जमातों के अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास अब कल होगा। तहरीक अदम एतमाद और PDM के फैसलों पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के लिए इत्मीनान साबित होगी। इनके चेहरों से नजर आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। कोई अनहोनी हो गई तो इमरान खान घर नहीं बैठेगा। कोई गलती की तो झाड़ू फिर जाएगा और इनकी सियासत दफन हो जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो कह देंगे कि थर्ड अंपायर आ गया। हमें किसी के मार्च से कोई मसला नहीं। मुनासिब जगह का इंतखाब करें। पीपल्स पार्टी को भी जलसा करने की इजाज़त देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा किए जा रहे हैं। अपोजिशन जिम्मेदारी का सबूत दे। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। पेशावर में खूनी वाक़या हुआ, 64 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हमलावर के 6 लोगों का ग्रुप हमारे रडार पर आ चुका है। KP पुलिस ने दहशत गर्दों के बड़े नेटवर्क को पकड़ा है। अदम एतमाद के लिए हमारी तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। असाबी जंग में हुकूमत शिकस्त खा चुकी है। अब हुकूमत के सिर बढ़ के रह गई हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत सरकारी पैसों पर अपने मेंबरान को बाहर भिजवा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की JNN के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा यह मुल्क हुकूमती मेंबरान की बैरून मुल्क अयाशियाँ संभालने के लिए नहीं बनाया गया। इस वक्त इदारे गैर जानिबदार नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता कुछ अफराद की शिकायतें अब भी हैं। दोस्तों के लिए मशवरा है कि यह वक्त किसी किस्म की डिमांड का नहीं है। हम फौरी तौर पर अवाम को इंतखाब और वोट का हक दिलाना चाहते हैं। किसी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। पार्टियां बदलना कोई सियासत नहीं। तहरीक अदम एतमाद लानी है तो शौक से लाएं। अपोजिशन इसमें भी नाकाम होगी। वफाकी वजीर शफकत महमूद का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं अपोजिशन सियासत में खरीद व फरोख्त कर रही है। मुल्क से भागा हुआ शख्स आज तक नहीं बता सका कि फ्लैट कहां से खरीदे। छोटे शरीफ के नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। जरदारी टोले की करप्शन की दास्तानें जुबान ज़दे आम हैं। इनको आइंदा इलेक्शन में शिकस्त होगी।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, अपोजिशन के लिए भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, अपोजिशन की वापसी को खूबसूरत तरीके से प्लान किया जाएगा। कानून की बालादस्ती कायम करना बड़ा चैलेंज है। माफियाज के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं। माजी में किसी ने ग़िज़ाई किल्लत पर तवज्जो नहीं दी। हम इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे बरे सगीर से सस्ता है। कौम टैक्स ना देती तो पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ना दे पाते। वज़ीर आज़म का एहसास रियायत राशन स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा चाहते हैं महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। वादा है टैक्स बढ़ने पर महंगाई से मुतासर तबके की मदद करेंगे। कोरोना वायरस के बाद हमारी मईशत तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न हुई। दुनिया ने एहसास प्रोग्राम की तारीफ़ की। अब हम रियासत मदीना की जानिब बढ़ रहे हैं। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के स्टॉक मार्केट पर असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ शदीद मंदी का शिकार। इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 44,000 की नफसियाती हद खो दी। इंडेक्स 43,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कारोबार में मंदी के रुपये पर भी असरात। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर 60 पैसे कम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 178 रुपये से तजावुज़ कर गई। रूस यूक्रेन जंग से आलमी मार्केटों में भौचाल। खाम तेल और सोने की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत 9% से ज्यादा इजाफे के साथ $129 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $125 फी बैरल से जायद हो गई। आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $2000 से तजावुज़ कर गई। एल्यूमिनियम और तांबे की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राना शमीम को बयान हलफी जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। राना शमीम की 3 हफ्ते मोहलत की इस्तदा मंजूर। अदालत ने नमाज दिए कि आप जुडिशल ऑफिसर रहे हैं, इस अदालत पर संगीन इल्जामात लगाए। आपने बयान हलफी नहीं दिया मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी। पाकिस्तान के 2 बड़े अखबारात ने आपका बयान हलफी छापा था, क्या आपने उनको चैलेंज किया? राना शमीम ने अदालत को बताया कि केस करने से वकील ने रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा पर इंदराज मुकदमे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने तलबा के साथ नारुबा सलूक पर मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने इस्तफसार किया, आप बलोचिस्तान के तलबा को डरा धमका क्यों रहे हैं? वज़ीर आज़म समेत किसी बड़े वजीर को खुद जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट लापता हैं, उनकी बाजियाबी वफाकी हुकूमत का काम है। सिंध हाई कोर्ट में प्लॉटों पर कब्जे के केस पर समाअत। अदालत ने डायरेक्टर की अदम हाजिरी पर केडीए अफसरान को झाड़ पिला दी। रिमार्क्स दिए कि पेश होने में क्या जाता है, इनके पाँव में मेहंदी लगी है क्या? केडीए में कब्जा ख़त्म करवाने की सलाहियत नहीं। डायरेक्टर केडीए की क्या हैसियत है? कब्जा माफिया ने तो इसकी पिटाई लगा दी थी। पुलिस को साथ लिए बगैर ही कब्जा ख़त्म करवाने चले गए। काबिज़ीन ने इन्हें बिठा लिया, ऑपरेशन किया जाए। पुलिस और रेंजर्स की मदद दरकार हुई तो लें। अदालत ने डीजी केडीए, कमिश्नर और डीआईजी ईस्ट को तलब कर लिया, कब्जे ख़त्म करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत की रमज़ानुल मुबारक में अवाम को भरपूर रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, हुकूमत गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार भी अरबों रुपए का रमज़ान पैकेज देगी। सूबे भर में रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ देने के लिए सहूलत बाज़ारों का दायरा कार वसी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की रमज़ान बाज़ारों को माह शाबान के आखिरी हफ्ते से फंक्शनल करने की हिदायत। साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ तवील अलालत के बाद 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1 जनवरी 1998 को पाकिस्तान के 9वें सदर का हल्फ उठाया। 20 जून 2001 तक सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रफ़ीक तारड़ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट के नुकसान पर 360 से ज्यादा रन। 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नर्वस नाइन्टीज का शिकार। उस्मान ख्वाजा 97 और मानस लबिशन 90 रन बनाकर पवेलियन लौट के। नोमान अली की 2, साजिद खान और शाहीन आफरीदी की 1-1 विकेट। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 100 से ज्यादा रन दरकार। लेजेंड क्रिकेटर शेन वॉर्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शेन वॉर्न की मौत तिब्बी वजूहात के बायस हुई। शेन वॉर्न का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। इनकी मैयत मंगल को थाईलैंड से ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दी जाएगी, जहां सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। बरतानिया का यूक्रेन को $1 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं यूक्रेन को $1 करोड़ इमदाद देंगे ताकि वह रूसी हमले के दौरान इंतज़ामी उमूर चला सकें। इस फंड के ज़रिए यूक्रेन की आवाम की फलाह व बहबूद, पेंशन और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में मदद मिलेगी। इमदाद बरतानिया की जानिब से $2,90,00,000 के अलावा है। उधर यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल होने वाले पनाह गज़ीनों की तादाद में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक यूक्रेन से पोलैंड में 15 लाख से ज़्यादा पनाह गज़ीन दाखिल हो चुके हैं।